Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 2nd, era of one party dominance. So let's begin the chapter. फर्स्ट टॉपिक हमारा चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशनल बिल्डिंग के बारे में। नेशनल बिल्डिंग हुआ तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे हमारे इंडिया को। और अब हम पढ़ेंगे कि जो बिल्डिंग डेमोक्रेसी था, जब डेमोक्रेसी बिल्ड हुआ नेशनल बिल्डिंग के बाद, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। The countries that gained freedom from colonization experienced non-democratic rule। तो जो कंट्रीज थे जहाँ पे क्या हो रहा था, जो कॉलोनाइजेशन से फ्री हुए थे, जो ब्रिटिश रूल थे उनसे फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसमें क्या था कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। और नॉन डेमोक्रेटिक रूल क्यों चल रहा था? बिकॉज दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। वो ये कहना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो नेशनल यूनिटी है वो सबसे पहले है उनके लिए, एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रहा है? वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था। और एक बात और है कि जब नॉन डेमोक्रेटिक जो स्टार्ट हो रहा था, नॉन डेमोक्रेटिक रूल स्टार्ट हो रहा था किसी भी कंट्री में, तो स्टार्टिंग में उन्हें ये कहा जा रहा था कि आफ्टर दैट क्या होगा, डेमोक्रेसी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हो जा रहा था नॉन डेमोक्रेटिक रूल, तो इसके बाद डेमोक्रेसी रूल लाने की, डेमोक्रेसी वहाँ पे लाने की, उस कंट्री में लाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बच रही थी। वो नहीं ला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कंपटीशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। कंपटीशन और पावर दो चीज़ें थी पॉलिटिक्स में। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर काम करने के लिए क्या था? पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल पार्टी थे। Constitution was accepted on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect on 26 January 1915। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है साइन किया गया, और ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट हमारा सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन बने सुकुमार सेन। एट दैट टाइम देयर वेयर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। 17 करोड़ फर्स्ट टाइम के एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट दे सकते थे। who had elected 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. Only 15% of these eligible voters were illiterate। तो जो 17 करोड़ पीपल्स थे जो वोट देने लायक थे, जो वोट दे सकते थे, उसमें से सिर्फ 15% ऐसे पीपल्स थे जो लिटरेट थे, और बाकी जितने भी पीपल्स थे वो क्या थे? वो इलिटरेट थे। नेक्स्ट है इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो जनरल इलेक्शन हुआ इंडिया का 1952 में, वो एक लैंडमार्क बना पूरे हिस्ट्री में। डेमोक्रेसी की जो पूरी हिस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड की, उसमें क्या बना? एक लैंडमार्क बना। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इससे ये प्रूव हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं भी लाई जा सकती है, कहीं भी चलाई जा सकती है, किसी भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड की। बिकॉज कि जब इंडिया इतना इलिटरेट था, ठीक है, इंडिया क्या था? इलिटरेट था, यहाँ के पर्सनस ओनली 15% लिटरेट थे, तो यहाँ पे जब डेमोक्रेसी इतने अच्छे से चल सकती है तो कंट्री में कहीं भी चल सकती है। अक्टूबर 1951, 19 फरवरी 1952, इतने मंथ क्या चला था? इलेक्शन चला था। इट टुक 6 months फॉर कंपेयरिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में क्या था? द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जो कांग्रेस पार्टी थी वो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे काम कर रही थी। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू बने प्राइम मिनिस्टर। In the second and the third general election held in 1957, 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats. तो जो सेकंड और थर्ड इलेक्शन हुआ 1957 और 1962 में, उसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सीट जो है वो उतनी ही रही, उसका पोजीशन जो है सेम रहा, 3/4 पोजीशन रहा लोकसभा में, उसमें कोई गिरावट नहीं आई। इफ़ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, अगर हम जितने नॉन कांग्रेस पार्टीज थे जो कांग्रेस का अपोजिट साइड में थे, अगर हम उनके वोट्स को काउंट करें, इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। ये कांग्रेस के वोट से भी ज़्यादा होगा। बट नॉन कांग्रेस वोट्स वेर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल्स पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। लेकिन जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसमें भी बहुत सारी थी, इसलिए वो डिवाइड हो जा रहा था, तो वो कम पड़ जा रहा था कांग्रेस से।
नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इंडिया इज नॉट ओनली द कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इंडिया क्या था, सिर्फ कंट्री ऐसा नहीं था जिसमें कि वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, किसी एक पार्टी का जो है रूल चल रहा था पूरे कंट्री में। इसके जैसे बहुत सारे कंट्रीज थे, यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे फिर आ गए थे पार्टी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे वन पार्टी चलता है, सिर्फ वन पार्टी ही पूरे कंट्री में क्या करता है, रूल करता है। Many parties contested elections in condition for free and fair elections and yet Congress managed to win election after election. बहुत सारे पार्टीज थे जो उनका जिनका क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ, बट उसके बाद भी क्या हुआ, कांग्रेस क्या हुआ कि वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहा था। द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, कांग्रेस क्या था, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी था। एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटेजी, और बहुत सारे जो उसके अपोजिट में जितने भी पार्टीज थे वो भी इसके स्ट्रेटेजी के बारे में सोचते थे कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition, द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। जो कांग्रेस स्टार्ट हुआ था जब कांग्रेस पार्टी, तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स थे, अपर कास्ट के थे, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स, और सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ उसके बाद बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप आ गए, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कैटेगरीज के लोग आ गए इस जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें। वेरी ऑफन दे डिड नॉट and continued to exist within the Congress as groups and individuals holding different benefits। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे जो कांग्रेस में जुड़े थे उस क्या हुआ, फिर अलग अलग पार्टीज बहुत सारी बन गई। इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोalition एज वेल। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शंस, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, Their presence played a crucial role in maintaining and democratic character of the system। जो प्रेजेंस था, जो अपोजिशन पार्टीज आई तो उससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छे से चलने लगा। क्योंकि अगर एक पार्टी रहती, सिर्फ कांग्रेस रहती, तो क्या होता, सिर्फ वन पार्टी ही पूरे इंडिया में रूल कर पाती। बट जब अपोजिशन पार्टीज क्रिएट हुई तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी थी वो और भी अच्छे से चलने लगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके।